बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। आयुपीएससी नाम लिखिए। यौगिक हमें दे रखा है CONH3 की होल 6 Cl3। मुख्य अवधारणा देखेंगे। मुख्य अवधारणा में क्या लिखेंगे? जटिल यौगिकों का आयुपीएससी नामकरण। जटिल यौगिकों का आयुपीएससी नामकरण कैसे करेंगे, आइए समझ लेते हैं। हमारे पास यौगिक हमें दिया हुआ है CONH3 की होल 6 Cl3। इस यौगिक में हमें क्या क्या की चीजें दी हुई है? हमारे पास CO दिख रहा है, तो CO हमारे पास क्या है? कोबाल्ट है, केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं इसको। फिर NH3 लिखा हुआ है, NH3 को एमीन कहते हैं, ये एक उदासीन एक दंतुक लिगेंड है। फिर Cl लिखा हुआ है, Cl हमारा आयनिक भाग है जिसे हम क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, अब इस यौगिक को तोड़ लेते हैं तो एक हमारे पास धनायनिक भाग आएगा और एक ऋणायनिक भाग आएगा। ठीक है, CONH3 की होल 6 और इसके ऊपर आ जाएगा +3। ठीक है, ये Cl का जो नीचे का पैर का है ये इसके ऊपर आवेश के रूप में चला जाएगा और इसके पैर का इसके ऊपर आवेश में चला जाएगा, तो ये आएगा और 3 Cl- आयन बन जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास जब हमें नाम लिखना है तो हम पहले इसको तोड़ करके इसलिए लिखते हैं कि हमें इसका ऑक्सीकरण अंक पता लग जाए। वैसे तो संपूर्ण में ही हम पता कर सकते हैं, लेकिन ये आसान रहता है। अब हम देख रहे हैं कि CO जो है इसका हमें ऑक्सीकरण अंक निकालना है, तो इसको हमने x मान लिया, प्लस 6 गुणा NH3 पर आवेश होता है 0 बराबर इस संकुल पर जितना आवेश होता है वो बराबर में लिख देते हैं। तो यहाँ से x का मान आता है +3, यानी कि इस यौगिक में जो कोबाल्ट है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर विद्यमान है। ठीक है, अब हमारे पास जो नाम लिखना है वो इस यौगिक का नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम धनायनिक भाग का नाम लिखते हैं और धनायनिक भाग में जितनी लिगेंड है उन लिगेंड की संख्याओं को दर्शाते हुए नाम लिखना है। तो हमारे पास 6 एमीन है, तो हम 6 एमीन की जगह पर लिखेंगे हेक्साएमीन। हेक्साएमीन। फिर कोबाल्ट। कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ऋणायन में नहीं है, ये धनायनिक भाग में है। उदासीन या धनायनिक भाग में अगर कोई केंद्रीय धातु परमाणु होता है तो उसका नाम वैसा ही लिखा जाता है। और फिर ब्रैकेट में इस कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक लिखेंगे और अंत में हम ऋणायनिक भाग का नाम लिखेंगे जिसका नाम है क्लोराइड। ठीक है, और क्लोराइड की हम संख्याएं नहीं दर्शाएंगे, ये जो ऋणायनिक भाग है इसकी संख्या को हम नहीं बताएंगे कि ये Cl3 है, Cl4 है या Cl5 है, ये हमें इस ऑक्सीकरण अंक से ही पता लग जाएगा। ठीक है ना, तो ये सिर्फ क्लोराइड लिखना है, ना कि ट्राई क्लोराइड या टेट्रा क्लोराइड, इस तरह का शब्द प्रयोग में नहीं लाना है, संख्या को यहाँ पर नहीं बताना है। तो ये इसका नाम हो गया हेक्साएमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।